नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं डीएस ठोंडा प्रगति क्लासेज बयाना में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम इत्यादि संख्याओं का अध्ययन किया था। अब यहां से आगे आपकी जो बारी आती है वो आती है दोस्तों भाज्य संख्याओं की। सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं भाज्य संख्या, या दोस्तों इसी को हम संयुक्त संख्या, या दोस्तों इसी को आप मिश्रित संख्या, या दोस्तों आप इसी को यौगिक संख्या, या दोस्तों इसी को द्वितीयक संख्या इत्यादि नामों से जानते हैं। होती क्या है, एक ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्या होगी, और भाग नहीं जाए तो अभाज्य होगी। तो यहाँ हम भाज्य की बात कर रहे हैं, तो भाज्य की दोस्तों एक ऐसी संख्या होगी जिसमें एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग जाएगा। या फिर दूसरी भाषा में बोले तो आप बोल सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, वो आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो बात कर लें भाई, जैसे मैं आपसे एक संख्या लेते हैं अपन 10 के अंतर्गत कोई भी नंबर हो, उसका एक और स्वयं संख्या, ये दो फैक्टर तो हर संख्या के होते ही हैं। इसके अलावा जो भी आपका यदि कोई तीसरा फैक्टर बना तो बेटा वो संख्या कैसी होनी है? भाज्य होनी है। तो भैया सबसे पहले बात करें कि यहाँ और किसका भाग जा सकता है, तो दोस्तों 2 का जाएगा, 5 का जाएगा। जब भैया एक और स्वयं संख्या के अलावा यदि कोई तीसरा भी फैक्टर बन जाता है तो वो मेरे भाई संख्या कैसी होगी? आपकी भाज्य संख्या होगी। अर्थात हम आपसे चर्चा करें कि भाज्य संख्याओं में जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या है, या फिर और भाज्य संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात कर लें कि भाई नंबर 1 सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो दोस्तों सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 4। मैं आपसे बोलूं सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो सम भी हो और भाज्य भी हो, तो वो भी दोस्तों क्या आएगी? 4। मैं आपसे कहूं सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या की बात करें तो वो भी दोस्तों क्या होगी? 4 ही होगी। दोस्तों मैं आपसे कहूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है दोस्तों 9। मैं आपसे कहूं सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या, पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या, तो दोस्तों ये भी आपकी क्या रहेगी? 9 ही रहेगी। दोस्तों सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होगी, 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपकी 99 होगी। यदि 3 अंक की सबसे छोटी की बात करें तो 100, और 3 अंक की सबसे बड़ी की बात करें तो 999। ये भाज्य संख्याओं के रहते हैं। भाज्य संख्याओं के अगर गुणनखंड की बात करें, भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कम से कम 3 या 3 से अधिक होते हैं,
कम से कम कितने होंगे दोस्तों? 3 या फिर 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। बाकी इनमें अगर देखें तो जैसे मैं आपसे छोटा सा एक प्रश्न बोल दूं कि भाई 1 से और 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी है, तो आपका जवाब, जब तक आप अभाज्य संख्याओं को नहीं पढ़ोगे तब तक इस चीज का जवाब आप क्लियर नहीं कर पाओगे। रियलिटी जो होती है उसकी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 74। 74 आपकी 1 से और 100 तक की अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, 1 से 100 तक भाज्य संख्या, तो दोस्तों आपको आंसर क्या होगा? 74 होगा। बाकी इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं होती है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से ही प्रश्न एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। बाकी फिर भी आपको सामान्य जानकारी इसकी पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी 4 है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या भी 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो विषम हो और भाज्य हो दोस्तों 9 होगी, सबसे छोटी विषम पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो तो वो 9 होगी। भाज्य संख्याओं के गुणनखंड कम से कम 3 या फिर 3 से अधिक, कम से कम तो 3 होंगे और या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। 1 से और 100 तक कुल भाज्य संख्या की बात करें दोस्तों तो कितने होंगे? 74। इसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो आएगी आपकी अभाज्य संख्या, और वहां से प्रश्नों के चांस भी ज्यादा रहते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर अपन लेंगे अगली भाज्य संख्या, अभाज्य के लिए। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अपन तो अब बारी आती है अभाज्य संख्या की। तो दोस्तों अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोल दें या दोस्तों इसको ऋण संख्या भी बोल सकते हैं, या दोस्तों मौलिक संख्या भी बोल सकते हैं, या दोस्तों प्राथमिक संख्या, या दोस्तों नैजिक संख्या, या दोस्तों प्राइम नंबर। ये इनके नाम है, किसी भी नाम से देख सकते हैं, बाकी इंग्लिश वर्जन में तो हमेशा ही प्राइम नंबर रहता है। जैसे दोस्तों मैं आपको पिछली अभी बता रहा था लास्ट में कि जो आपकी कोई भी संख्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर बात कर लें हम, जैसे एक तो मैंने लिख दिया 15 और एक लिख दिया 13, तो बेटा पहले आपकी परिभाषा की थोड़ी चर्चा करें कि जैसे आपकी 13 कोई संख्या है तो 13 में आप किस किस चीज का भाग दे सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहली अगर सबसे जो बात करें तो कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, उसका एक फैक्टर तो स्वयं 1 रहेगा। दूसरा, एक स्वयं संख्या है तो एक फैक्टर खुद संख्या रहेगी। इसके अलावा यदि कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, इसका कोई खंड नहीं है, तो मेरे भाई अब कोई तीसरी संख्या है क्या जिसको डिवाइड कर सकते हैं इनके अलावा, 1 और 13 के अलावा? नहीं है। नहीं है तो मेरे भाई ये संख्या कैसी रहेगी? आपकी अभाज्य संख्या रहेगी। और अगर बात करें इसकी तो यहाँ आप देखिए 1 का भाग तो जाना ही है, 15 का जाना ही है, लेकिन इनके अलावा कोई और तीसरी संख्या है क्या? तो यहाँ तो बिल्कुल है मेरे भाई। यहाँ 3 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो बेटा 3 और 5 को भाग जाने पर ही आपकी ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य हो गई। तो परिभाषा के लिए किस तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं संख्या के अलावा अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे देखिए
छोटी छोटी चीजें हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको 1 से और 100 तक की मैं अभाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और दोस्तों 97। ये मैंने 100 तक की अभाज्य संख्या लिखी सारी की सारी। अब यहां से आपके कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादातर इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं दोस्तों, यही प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके सामने है, तो कौन होगी दोस्तों? 2। मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी या सबसे छोटी की जगह आप बोल सकते हैं डायरेक्ट में कि एकमात्र समअभाज्य संख्या। दोस्तों सबसे छोटी है, एकमात्र है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। जैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 2। फिर बात कर लें एकमात्र क्रमागत अभाज्य संख्या। तो दोस्तों क्रमागत अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 और 3 होंगे। दोस्तों मैं आपसे बात करूं सबसे छोटी कोष्टक में लिखते हैं 2 अंकीय अभाज्य संख्या। दोस्तों लिखा है कि सबसे छोटी 2 अंकी जो अभाज्य संख्या है वो कौन होगी? तो दोस्तों 2 अंकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी। मैं आपसे बोलूं 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 2 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपके सामने लिखी हुई है, कितनी? 97। कभी कभार पूछ लेता है 3 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 3 अंकीय है, तो यहां तो 2 अंक की लिखी हुई है लास्ट, तो सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या 101 होगी। अगर मैं आपसे कहूं 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 3 अंकीय सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपकी 997 होगी। दोस्तों मैं आपसे बोलूं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कितने होंगे? तो प्यारे दोस्तों अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हमेशा 2 होते हैं। आपको अभी अभी बताया कौन कौन से होंगे भाई? एक व स्वयं संख्या, एक व स्वयं संख्या। दोस्तों मैं आपसे कहूं अभाज्य संख्याओं का लैसे उनका गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं के लैसे की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? उनका गुणनफल होता है।
आपसे कहा जाए अभाज्य संख्याओं का में से सदैव एक होता है। अभाज्य संख्याओं का में से दोस्तों क्या होगा? एक। आपसे बोला जाए, देखो कई बार छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, 2 व 3 को छोड़कर, 2 व 3 को छोड़कर समस्त अभाज्य संख्याओं को, समस्त अभाज्य संख्याओं को 6k ± 1 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इस चीज के बारे में थोड़ी चर्चा करनी होगी। 6k ± 1, ये दोस्तों एक ऐसी फॉर्मेट है कि आप k की कोई भी वैल्यू रखिए, k का कोई भी मान रखेंगे तो यहां किसी ना किसी प्रकार से आप प्लस और माइनस करने पर आपकी जो अभाज्य संख्या एक ना एक तो 100% निकलेगी। जैसे मैं आपसे कहूं, दूसरी भाषा में बोलें कि 6k ± 1 के रूप में लिखी हुई सभी संख्याएं अभाज्य हों ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी अभाज्य संख्या है वो 100% इस फॉर्मेट की होगी। अभाज्य संख्याएं हमेशा 6k ± 1 के रूप में ही होगी, लेकिन इस रूप की लिखी हुई सभी संख्याएं अभाज्य हों ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के लिए देखो, 6 की जगह 6, k की वैल्यू आपने 1 रख दी और ±1 किया तो 6 एकम 6, 6 में से अगर 1 कम करेंगे दोस्तों तो 5 और 1 ऐड किया तो 7। ऐसे ही 6k की वैल्यू आपने 2 रखी, ±1 करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 कम करेंगे तो 11 हो गया और 1 ऐड किया तो 13 हो गया। ऐसे ही 6k की वैल्यू आपने 3 रख दी, 6 × 18, 1 घटाया तो 17, 1 ऐड किया तो 19। दोस्तों k की वैल्यू आपने 4 रखी, ±1 रखा तो 6 चौका 24 में से 1 कम किया तो 23, लेकिन जैसे ही 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 25। तो यहाँ थोड़ा सा टेंशन का विषय हो गया कि भाई यहाँ गुरुजी यहाँ तक अभाज्य संख्या आई, लेकिन यहाँ तो भाज्य संख्या आ गई 25। तो दोस्तों बिल्कुल मैंने ऐसी चीज को आपसे बोला था अभी कि जो भी अभाज्य संख्या होगी, कोई भी अभाज्य संख्या 100% कह सकते हैं कि इस फॉर्मेट की होगी, लेकिन इस फॉर्मेट की सभी संख्याएं अभाज्य हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपकी स्थिति रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये 2 और 3 को छोड़कर दोस्तों, 2 और 3 को छोड़कर जो भी संख्याएं होंगी अभाज्य, वे 100% इस फॉर्मेट की लिखी हुई होंगी। फिर यहां से आगे बात करें तो जैसे हम चर्चा कर लें भाई 1 से 100 तक कुल अभाज्य जोड़े। दोस्तों अभाज्य जोड़े की बात करें तो 8 रहते हैं। अब ये अभाज्य जोड़े क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य जोड़े की बात करें तो ऐसी कोई भी 2 संख्याएं उठाइए आप लोग जिनके बीच से एक संख्या गायब हो। जैसे 3 और 5 के बीच में एक संख्या गायब है, 4, एक जोड़ा हो गया। ऐसे दोस्तों 5 और 2 के 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, एक संख्या छूट गई तो ये दूसरा जोड़ा हो गया। फिर दोस्तों 11 और 13 के बीच में भी एक संख्या छूटी है तो यहां भी 3 हो गए। बेटा 17 और 19 के बीच में भी एक संख्या छूटी है तो ये 4 जोड़े हो गए। फिर आप देखेंगे 29 और 31 के बीच में भी एक संख्या छूटी है तो 5 जोड़े हो गए। फिर भैया 41 और 43 के बीच में भी एक संख्या छूटी है तो 6वां जोड़ा हो गया। फिर भैया आप देखेंगे 59 61 के बीच में भी एक संख्या छूटी है तो 7वां जोड़ा हो गया। फिर भैया 71 और 73 के बीच में एक संख्या छूटी है तो ये कौन सा जोड़ा हो गया? 8वां। ये आपके 8 अभाज्य जोड़े होते हैं जिनको इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर बोल सकते हैं। अच्छा भाई
आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 1 से और 100 तक कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी हो गई ये, आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो, 25। मैं आपसे बोलूं कि 1 से 200 तक अभाज्य संख्या, तो प्यारे दोस्तों 1 से और 200 तक आपकी 46 अभाज्य संख्या होंगी। मैं आपसे बोलूं 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। 1 से 1000 की बात करें तो दोस्तों आपकी 168 अभाज्य संख्या होंगी। अब ये सारे जो प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो प्यारे दोस्तों पहले तो आप इनको एक बार नोट कीजिए, फिर मैं कुछ इनके बारे में चर्चा करता हूं। तो पहले एक बार या तो स्क्रीनशॉट या जो भी है आप एक बार इनको लीजिए, देखो एक बार। तो देखिए भाई, तो सबसे पहले तो आपको देखो कुछ प्रश्न थे जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी थी 2। तो दोस्तों कई बार पूछ लेता है वो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, एकमात्र समअभाज्य संख्या है 2 ही है, 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। एकमात्र क्रमागत अभाज्य संख्याएं इस दुनिया में और कोई ऐसी संख्या ही नहीं बनी है जो लगातार आती है और दोनों के दोनों अभाज्य हो। इसके बाद में 2 अंक की सबसे छोटी 11 हो गई, 2 अंक की सबसे बड़ी 97 हो गई, 3 अंक की सबसे छोटी 101 हो गई, 3 अंक की सबसे बड़ी 997 हो गई। इसी तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड की बात करें तो बेटा हमेशा ही 2 होते हैं, एक और स्वयं संख्या 2 ही फैक्टर बन पाएंगे। अभाज्य संख्याओं के लैसे की बात करें तो कोई भी अभाज्य संख्या हो, यदि दोनों अभाज्य हैं तो आप लोग डायरेक्ट उनका गुणनफल कर दीजिए, गुणनफल करने पे ही लैसे निकल जाएगा सीधा। मैसे की बात करें तो सदैव 1 होता है। अभाज्य संख्या में 2 और 3 को छोड़कर समस्त अभाज्य संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो आप लोग, 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में। अभाज्य जोड़े कितने होते हैं दोस्तों, तो अभाज्य जोड़े की बात करें तो कितने होंगे टोटल, 8। बात कर लें 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है तो 25 है, 1 से 200 तक कितनी है तो 46 है, 1 से 1000 तक की बात करें तो 168 है। अब दोस्तों यहां से आगे कई चीजें ऐसी आती हैं, जैसे रीट में पूछा था पिछली बार कि 2 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस कितना है। तो भैया अगर बेटा 2 अंक की सबसे बड़ी की बात करें तो 97 हो गई, 2 अंक की सबसे छोटी की बात करें तो 11 हो गई, इनका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 86, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से कोई ना कोई प्रश्न यहीं से घुमा फिरा के वो आपसे पूछता रहता है। अब यहां से आगे और भी कोई प्रश्न होंगे तो बिल्कुल आपके प्रश्न हो सकते हैं, आप एक बार इसको देखिए और फिर मैं प्रश्नों को लिखता हूं आपके लिए। तो देखो बंद करते प्रश्न लिखता हूं। तो दोस्तों ये हैं अपन के प्रश्न अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 है कि x, x+1, x+3 एक अभाज्य संख्या है तो x का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन संख्याओं में जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितने का है भाई, 1 का। अब यहां से आगे देखोगे, यहां से ये यहां तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब इसमें भैया कितने का डिफरेंस हो गया, +2 का। और अभाज्य संख्या है तीनों, तो x की वैल्यू पूछी है। तो बेटा ऐसी संख्या देखिए जिनमें 1 का गैप हो। तो मैंने आपको दोस्तों अभी बताया था कि एकमात्र क्रमागत अभाज्य संख्या है तो 2 और 3। एकमात्र क्रमागत अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 और 3। तो भैया 2 और 3 यदि बेटा अभाज्य संख्या है तो यहां जब 1 का गैप तो अभाज्य क्रमागत संख्याओं में हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चीज क्लियर हो गई कि गुरुजी यहां 2 आएगा तो यहां 3 आएगा। एकमात्र क्रमागत अभाज्य संख्या है जिनका गैप कितना है प्यारे दोस्तों, 1। फिर भैया यहां से आगे क्या अगली प्रोसेस यही होगी। तो बेटा 3 से अगली जो संख्या है वो 3 में आप लोग यहां से आप देखिए इनमें 2 का गैप है,
तो जैसे ही आप लोग इस 2 को इसमें ऐड करोगे 3 में, 3 और 2 जैसे ही ऐड किए तो कितने हो गए 5। और वो कह रहा है कि x प्लस 1 x प्लस 3 एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई, उससे एक बड़ी कौन हो गई 3 हो गई, और भैया 3 से 2 बड़ी कौन हो गई 5। तो इनमें से x का मान पूछा है आपसे, तो बेटा x की जगह वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है साहब। फिर बात कर लें इसकी, यदि संख्या q प्लस 2 q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्याएं, ये जो भी हैं ये सारी की सारी कैसी संख्या हैं अभाज्य संख्याएं, तो 3q प्लस 9 का मान होगा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली चीज तो आप देख रहे हैं कि बेटा यहां अगर बात करें तो गैप कितने का है 2 का, यहां बात करें तो गैप कितने का है 4 का। तो भैया आपको बेटा देखो यहां ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं केवल 42, केवल 18, केवल 60, बी एंड सी, तो डबल भी आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक चीजें आपको क्लियर करनी होंगी कि ऐसे जो ढूंढिए जहां पर लगातार में पहले 2 का डिफरेंस हो और फिर 4 का डिफरेंस हो। तो दोस्तों 2 के डिफरेंस वाली और 4 के डिफरेंस वाली अगर बात करें तो देखिए यहां अगर आपने फर्स्ट से ही लेते हैं, जैसे 3 और 2 5 गुरु 2 का डिफरेंस हो गया, लेकिन अगले में क्या 4 का डिफरेंस है तो नहीं है भैया, तो यहां से तो आप ले ही नहीं सकते, तो ये संख्याएं नहीं होंगी। फिर बेटा यहां से आगे जाएंगे तो 5 और 2 7 प्लस 2 हो गए, और यहां से आगे प्लस 4, तो बिल्कुल ये प्रोसेस हो सकता है मेरे भाई। अगर आप इन संख्याओं को लेते हो तो देखो q की जगह आपको वैल्यू क्या रखनी होगी 5। इधर बात करें तो यहां आपकी वैल्यू आ जाएगी, इससे 5 से 2 बड़ी 7, फिर भैया 7 से 2 बड़ी 11, वो 4 बड़ी 11। तो बेटा ये चीज बिल्कुल वेरीफाई कर रही है इसको, अभाज्य संख्याएं तो बिल्कुल अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनमें से आपसे पूछा है 3q प्लस 9 की वैल्यू क्या होगी, तो भैया 3 की जगह तो आपका 3 रहेगा, q का मान कितना है दोस्तों 5, तो गुना में लगाना पड़ेगा 5 प्लस 9, तो 5 दिया 15 और 9 24, तो केवल कोई विकल्प में ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जोड़ा नहीं आएगा। तो फिर कोई नेक्स्ट ऐसा ढूंढो जहां 2 का गैप हो और फिर आगे चल के वैल्यू निकल रही हो, तो बिल्कुल साहब यहां भी नहीं है। तो आप देखेंगे 11 और 2 13 प्लस 2 13 प्लस 4 17, बिल्कुल यहां भी वही सेटअप आ गया सेम। तो यहां पे एक बार मान रख के देखें, अगर आप देखें तो देखिए यहां से बात करें, अगर इसकी जगह हम लिख देते हैं साहब कितना 11 में 2 जोड़े 13 हो गया, प्लस 2 हो गया, यहां तक प्लस 2 का गैप है। फिर बात करें तो प्लस 4 का होना चाहिए, तो 13 और 4 17, तो बिल्कुल सारी की सारी अभाज्य संख्या वेरीफाई कर रहा है उस चीज को, यहाँ प्लस 4 ऐड हो रहे। अब मेरे भैया यहां से आगे आप एक बार मान रख के देखिए, तो देखो दोस्तों सबसे पहले 3 की जगह तो आपका 3 रहेगा, गुना q का मान कितना है दोस्तों 11 प्लस 9, 11 या 33 में आप लोग 9 ऐड करेंगे तो 42 है, लेकिन केवल 42 नहीं कह सकते आप लोग, हो सकता है कि तो केवल ही आंसर है 42 रह जाए, लेकिन अगला कहीं और अगर ऐसा सेटअप बन रहा होगा तो वो आपको लेके देखना पड़ेगा। तो देखिए चलो, तो दोस्तों देखो 17 और 2 19 प्लस 4 23, बिल्कुल साहब यहां भी वही सेटअप तैयार है सेम का सेम। तो दोस्तों एक बार यहां से और लेके देखते हैं, अगर आप लोग q की जगह 17 लेते हैं तो 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 और 4 23, ये भी तो प्रोसेस हो सकता है। तो दोस्तों यहां से अगर बात कर ले तो एक बार q की जगह वैल्यू रख के देखिए इधर, तो देखो 3 की जगह 3, q का वैल्यू कितना होगा 17 प्लस 9, तो मेरे प्यारे दोस्तों 17 दिया 51 और 9 कितने हो गए 60, यहां आपका 11 दिया 33 और 9 42 हो रहा था, तो 42 भी आया 60 भी आया, कहीं और भी कोई कॉलम तो नहीं है जो ये भी संख्या आ जाए साथ में, तो ये तो दोस्तों छोटी संख्या है तो यहां से निकलेगी नहीं। तो आपके 42 और 60 2, अर्थात ये तो आंसर है ही नहीं, 42 भी है 60 भी है, तो 2 आंसर एक के हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी को देखिए बी एंड सी, तो आपका आंसर क्या होगा बी एंड सी, अर्थात डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। इधर एक प्रश्न ये और है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो इनमें से एक संख्या है
कोई एक संख्या इनमें से ऐसी है जिन संख्याओं को 3 अभाज्य संख्याएं उनको जोड़ने पर आपका योग 100 आ जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 100 योग लाना है, क्रमागत ये रहती नहीं है, तो आप कहीं x+2 x+3 इस तरीके से करते हैं तो बिल्कुल गलत होगा। आप एक चीज समझिए, जैसे अपन बात करें कि अगर आप लोग सम संख्या में विषम संख्या को ऐड करेंगे तो क्या चीज निकलेगी दोस्तों, क्या निकल के आएगा मान। तो आप प्रैक्टिकली कोई भी संख्या उठा लीजिए, जैसे सम की जगह 2 ले लें अपन और विषम की जगह 3 ले लें तो कितना आया, 5 आया। तो भैया हमें तो योग कैसा चाहिए, सम में चाहिए। तो यहां से तो अगर आपने सम और विषम संख्याएं ली तो आपका क्या होगा दोस्तों, योग कैसा आना है, विषम आना है। और हमें चाहिए सम, तो हो सकता है तीसरी संख्या हो वो आपकी विषम ही होगी। क्यों कि अगर हम सम नहीं ले 3 बार अगर विषम विषम को ऐड करते हैं, जैसे विषम विषम को अगर 3 बार ऐड करते हैं तो दोस्तों देखो विषम और विषम को जोड़ेंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 3, 5 और फिर कोई भी विषम ले लीजिए, आप लोग 7 ले लीजिए या कोई 9 ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें। तो 7, 5, 12 और 3, 15 फाइनली आंसर आपको कैसे में निकल के आएगा, विषम में। और हमें विषम योग नहीं चाहिए, हमें किसी भी हर हाल में समयोग लेके आना है। अब समयोग कब आ सकता है, तो इनसे तो संभव नहीं है समयोग विषम विषम लेने पर। तो क्या सभी को सम ले लें, लेकिन सम तो अभाज्य संख्या ही एकमात्र 2 ही है, तो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो। तो भैया आप एक काम कीजिए, विषम विषम को ऐड करें तो 5 और 3 8 आया ना। तो इसी तरीके से मैं कहूं कि विषम प्लस विषम सम होगा, और सम में यदि सम को ऐड करते हैं तो आपका योग कैसा आ सकता है, विषम आ सकता है। देखिए जैसे अपन कहते हैं 3 + 5 प्लस सम के लिए आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे मैं कह दूं 8, 5 और 3 8 और 8 16, कैसी संख्या आ गई, सम आ गई। तो भाई साहब ये प्रोसेस से ये सवाल संभव हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों सम की जगह तो अभाज्य संख्याओं में हो ही क्या सकता है, आप बताइए मुझे। एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां तो ये तो फिक्स है कि यहां तो 2 लेना ही होगा। अब ठीक है, एक तो आपकी सम संख्या तो आ गई, लेकिन एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे पहली संख्या को मैं a मान लूं या x मान लें, प्लस दूसरी संख्या आपकी x प्लस कितनी होगी, 36 अधिक है तो 36 ज्यादा होगी, प्लस 2, इन सबको ऐड करके योग कितना आ जाना चाहिए आपका, 100 आ जाना चाहिए। तो भैया यहां से आप कैलकुलेट करो बेटा इसको, 2x हो गए, x और x 2x प्लस 36 और 2 38 बराबर भैया कितना है, 100 है। इस 38 को आप उधर ले जाइए तो 2x बराबर कितना बचेगा मेरे भाई, 62। ये आपकी संख्या निकली, 2 से काटेंगे इसको तो x की वैल्यू भैया कितनी निकल के आई, 31। अर्थात आपका 31 ऑप्शन में है क्या, ए ऑप्शन 17 है, 29 है, 73 है, ये तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों एक संख्या तो आपकी है 31, दूसरी संख्या आपकी होगी 31 और 36 को ऐड कीजिए 67, और तीसरी संख्या आपकी कौन है दोस्तों, 2। ये आपकी सारी की सारी पहली चीज तो अभाज्य संख्या है, तीनों का योग आप अगर करके देखेंगे तो 100 होगा। और आपसे पूछा है कि भाई साहब इनमें से एक संख्या है तो कोई विकल्प में मिली हुई है क्या, 17, 29, 73, कोई भी विकल्प में नहीं है, तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये आपके अभाज्य संख्याओं के इस तरीके से एसएससी में पूछे हुए प्रश्न है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी तरीके से आपको अभाज्य संख्या की पूरी जो डिस्कस किया गया है वो आपका निकल के सामने आ गया। अब यहां से आगे जो अगली संख्याएं होंगी उनकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।